जब आपकी आंखों में बहुत से आंसू जमा हो जाए ना, जब किसी से कुछ कहने का हौसला ना हो, तो आप कभी परेशान ना होना, बस अल्लाह की तरफ देखना, उससे एक मोहब्बत भरी नजर करम की दुआ करना। बेशक वही तो है जो रोते को हंसा देता है, वही तो है जो बिगड़ी बना देता है, और वही तो है जो डूबी नैया भी पार लगा देता है। बस इससे उम्मीद रखना और उस पे यकीन रखना। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हालात बहुत सख्त हो गए हैं। मैं ये सब जानता हूँ कि हालात बड़े सख्त हैं, मामला सही नहीं हो रहे। जिन पर भरोसा था वो दगा दे रहे हैं। अब सब्र नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बात सुनो, सब्र अभी तो करना है। इसी का तो अजर है। जब सांस भी न ली जा रही हो और दिल शिकस्ता हो चुका हो, तभी तो सब्र करना होता है। मेरी मानो, थोड़ा और सब्र करो, वो वक्त बदल देगा। हिम्मत नहीं हारनी। वो कहता है, मैं अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। तो बस यकीन के साथ सब्र करो और उसके कहे पे ईमान लाओ। और तो मैं पहले ही कह चुका था कि खुशी हो या गम हो, सबसे पहले अल्लाह को बताया करो। उसे तुम्हारा इस तरह से बातें करना अच्छा लगता है। जब तुम शिकवे शिकायत करते हो, गम भरी दास्तान सुनाते हुए रो पड़ते हो, जब खुशी में शुक्र का सजदा करते हो, जब तन्हाई में बैठकर उसको अपने सारे राज बताते हो, जब सिसकते हुए ये कहते हो कि अल्फाज नहीं हैं अब या रब, आप तो सिसकियाँ भी सुन लेते हो, जब सारी रात जाकर आसमान को तकते रहते हो, जब फयाकुन की आस कुन पे यकीन रखते हो, जब उसकी रज़ा की खातिर दर्द को सीने से लगा लेते हो, उसे तुम्हारा यूँ मोहब्बत करना, बातें करना, इल्तिजा करना अच्छा लगता है। और एक वही तो है जो तुम्हारा दर्द समझ सकता है। और मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि ऐसा करने से उसी वक्त सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इतना कहूँगी, तुम्हारा यूँ बिखरना आर्जी है, मगर उसका थाम लेना मुस्तकिल है। तुमने खुद को खुद ही तोड़ रखा है, वरना वो तो कब से तुम्हें जोड़ने के लिए तैयार बैठा है। तो तुम इन गर्जियों को उसके पास ले जाओ, फिर वो उन्हें यूं समेट देगा जैसे पहले कुछ टूटा ही नहीं। वो दो जहानों को समेट सकता है, तो क्या तुम्हारे बिखरेपन को नहीं समेट सकता?